तो भरम जाल से ऊपर उठना है, इस कर्म जाल से ऊपर उठना है और आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, समझ लो। और आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम किसी का नाम जपो, किसी की पूजा करो। आज आत्मज्ञान के नाम पे सब अपनी दुकान सजाने में लगे हैं। हमारी नकल मार के वो वृंदावन वाले बाबा जी हमारी नकल मार के आत्मा आत्मा तो करने लग गए, आत्मज्ञान की बातें करने लग गए, अपने निज स्वरूप की बातें करने लग गए, लेकिन पत्थर पूजा नहीं छूट रही, ये मंत्र नहीं छूट रहे, दूसरों के नाम जपना नहीं छूट रहे। लोगों को कहते हैं तुम्हारा नाम कैसे पड़ा, गर्भ से निकलने के बाद पड़ा, उससे पहले तुम्हारा क्या नाम था बताओ। हमारा ज्ञान सुन सुन के बड़ी बड़ी बातें करने आ गई। इनको कोई ये पूछने वाला हो कि जो नाम तुम जप रहे हो वो भी तो गर्भ के निकलने के बाद का नाम है। गर्भ से बाहर निकली तभी तो उसका नाम जप रहे हो, गर्भ के अंदर उसका क्या नाम था वो नाम बताओ जरा। और उन्हीं को देख देख के बाकी जितने भी हैं अब वो आत्मा आत्मा करने लग गए। और ये कबीर साहब की वाणी सिद्ध हो गई। कबीर साहब कहते हैं, कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। आत्मा आत्मा करने वाले हजारों आ गए, लेकिन इनसे पूछो कि भाई आत्मा होती कैसी है वो तो बता दे, तो देते दांत निपोर, ठहाका मार के हंस के बता देंगे। एक लड़की ने सवाल पूछा, मैंने 28 नाम जपे राधा के, पता नहीं किसके बता रही थी वो। मैंने प्रभु जी इतने नाम जपे, उसमें लिखा है ब्रह्मा जी ने कहा कि जो इन नामों को जपेगा वो जीवित मुक्त हो जाएगा। मैं जीवित मुक्त क्यों नहीं हुई? ठहाका मार के हंस रहे हैं, कह रहे हैं मेरी बात मान ले, तू मुक्त है बता। उसके पेट में दर्द है, वो कह रही है मेरा दर्द ठीक क्यों नहीं हुआ इन नाम को जपने से। वो कह रहे हैं तू मेरी बात मान ले, पेट में दर्द नहीं है, ठीक हो गया है। अरे उसके दर्द है, तुम्हारे कहने से ठीक नहीं हो गया कि तुम्हारी बात मान ले और वो बेचारी अपने आप को जीवित मुक्त समझने लग जाए। ऐसे भ्रमों में फंसा देते हैं ये लोग। इतना बुरा हाल है कि क्या बताया जाए, लेकिन ये वाणी सच हो गई है मालिक की। कबीर साहब ने कहा था कि जब असली पंथ चलेगा उससे पहले काल अपना पूरा जोर लगाएगा। ऐसे ऐसे लोगों को इतना मशहूर कर देगा, बड़े बड़े लोग उनके चरणों में जाके बैठेंगे, उनको देख देख के छोटे लोग जाएंगे, यानी गरीब जनता ये देखेगी अरे इतना बड़ा फिल्म स्टार आ रहा है इसके चरणों में, अरे इतना बड़ा क्रिकेटर आ रहा है, इतना बड़ा रेसलर आ रहा है, और वो जनता उसके पैरों में आ जाएगी। ये नहीं जान पाएगी कि वो दे क्या रहा है, इसका विचार नहीं कर पाएगी। नकल मार ली बाबा जी ने और मशहूर हो गए, लेकिन ये मशहूरी किसी काम की नहीं होगी। जब शरीर छोड़ना पड़ेगा तो कोई मंत्र काम नहीं आता। तब आत्मज्ञान के बिना ये जीव 84 में जाता है, तब समझ में आ जाएगा कि क्या होता है आत्मज्ञान। बातों की खिचड़ी नहीं होता है आत्मज्ञान, कि आत्मा आत्मा करना सीख लिया हो गए आत्मज्ञानी। कबीर साहब ने कहा है, अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। बिना अनुभव ज्ञान के अगर तुम आत्मा आत्मा कर रहे हो तुम परमात्मा के दोषी हो जाओगे। समझ लो, जिस चीज का ज्ञान ना हो उसका ज्ञान बताना बोलना जुर्म है, समझ लो। नीम हकीम खतराए जान, डॉक्टर बन के बैठ जाओगे गले में स्टेथोस्कोप लगा के, और तुम्हें ज्ञान नहीं है डॉक्टरी का, तुम लोगों को दवाइयां दे रहे हो, साइड इफेक्ट हो गया, एक आधा टपक गया, तुम दोषी हो जाओगे, दरवाजा बंद करके ताला लगा के भागते फिरोगे क्लिनिक का। इसीलिए साहब ने बोला, झूठे गुरु अजगर बने और लख 84 जाए, सारी संगत चींटी बनी तोड़ तोड़ के खाए। आत्मज्ञानी की क्या निशानी है? आत्मज्ञानी कभी किसी का नाम नहीं जपता,
अरे वो खुद में पूर्ण है, वो अपने आप में संतुष्ट है, वो अपने आप में तृप्त है, वो किसका नाम जपेगा? नहीं समझ में आ रहा। लेकिन आत्मज्ञानी कभी किसी पत्थर की पूजा नहीं करता। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। और यहां पे पहाड़ों की परिक्रमा करते नहीं थक रहे हैं ये लोग। अरे पहाड़ों की परिक्रमा करते करते अगर देह छूट गई तो हिरण का जन्म मिलेगा, घूमते फिरोगे जंगलों में, हिरण की तरह बन बन डोलोगे, क्योंकि कस्तूरी का ज्ञान नहीं हुआ। कस्तूरी कुंड से मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। तो भाई ये गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। आत्मज्ञान के विषय पे तब तक बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए जब तक तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं हो गया। हमारे चेले चपाटे भी आत्मज्ञानी बने बैठे हैं। जो करने को बोला वो तो हुआ नहीं। कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, जहां स्थिर होने को बोला वो तो कर नहीं पाए, कह रहे हैं ये ज्ञान ही गलत है। अच्छा, तो सही ज्ञान बता दो जरा तुम। बातों की खीर से स्वाद नहीं आता है, लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा है। जब प्राण छूटेंगे ना, अंतकाल पछताएगा। जब प्राण जाएंगे छूट, तब समझ में आएगा नितिन दास क्या बता रहा था। अभी नहीं समझ में आ रहा है। अभी तो गुरुवाई का कीड़ा काट गया है, अभी नहीं समझ में आ रहा। लग जाएगा पता कुछ सालों में। और ज्यादा लंबी कहानी नहीं बची है अब कि तुम सोचो कि पोते देखेंगे पड़पोते देखेंगे। तुम बुढ़ापा नहीं देख पाओगे अपना, समझ लो। इंतजाम हो चुका है सबका। फिर बता रहा हूं, अभी ऐसा मौत का तांडव चलेगा, गली गली में लाशें पड़ी मिलेंगी आपको। अभी आने वाला है वो समय। जो कहते थे कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, फिर भी सारे पाप कर रहे हो। पल का भरोसा नहीं, फिर भी माया के पीछे अंधी दौड़ लगा रखी है। पल का भरोसा नहीं, लेकिन 100 सालों का इंतजाम करके बैठ गए हो। लग जाएगा पता। ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर। तो भी मैं जानता हूं आप ही इमाम मेहदी हो गुरुजी। देखो, इमाम मेहदी किसी शरीर का नाम नहीं है। कल की अवतार किसी देह का नाम नहीं है। किसी देह को कल की अवतार गलती से मत मान लेना। जीसस सेकंड कमिंग कोई शरीर नहीं है। मैत्रेय बुद्ध कोई शरीर नहीं है। मर्द का चेला कोई शरीर नहीं है। समझ लो। क्यों? क्योंकि ये काया नाशवान है। ये काया हम हैं ही नहीं। जब हम ये काया नहीं है तो इमाम मेहंदी काया कहां से होंगे? तो कल की अवतार काया कहां से होंगे? समझ लो। इसीलिए हदीसों में पूरी निशानी बता रखी है इमाम मेहंदी की, कि इमाम मेहंदी कौन होंगे? जो अपने आप को इमाम मेहंदी कह देगा कि मैं इमाम मेहंदी हूं, वो इमाम मेहंदी होगा ही नहीं। जो अपने आप को कल की अवतार कह देगा, वो कल की अवतार होगा ही नहीं। आज देखो यूट्यूब पे 3600 कल की अवतार बैठे हुए हैं। आदमी तो थे ही कल की कर रहे थे, औरतें भी आ गई कहती मैं भी कल की हूं। बताओ। आदमी तो समझ में आता है कि चलो विष्णु जी का 10वां अवतार है, कोई पुरुष ही होगा। यहां तो औरतें भी आ गई कि मैं कल की हूं, मुझे कल की मान लो। हद हद कर दी है। कोई इंसान कल की नहीं है भाई। कोई इंसान इमाम मेहदी नहीं हो सकता। जो कहेगा मैं इमाम मेहदी हूं वो है ही नहीं।
इमाम मेहदी कौन है? इमाम मेहदी का असली नाम मोहम्मद है, मोहम्मद, समझ लो। और मोहम्मद कोई नाम नहीं है, मोहम्मद एक गुण है। मोहम्मद का मतलब है तारीफ के काबिल। अब ये सांकेतिक ज्ञान है कि तारीफ के काबिल कौन है, कौन है जिसकी तारीफ की जाए। तो मेरे भाई आत्मदेव ही वो हैं जिसकी हम तारीफ करते हैं, क्योंकि आत्मदेव अजन्मे हैं, शाश्वत हैं, नित्य हैं। ना उनका कभी जन्म होता है, ना कभी मरण होता है। वही इमाम मेहंदी हैं। वो आत्मा का अवतार ही कल की अवतार है, जिसको निहि कलंक राया बोला गया ग्रंथों में। यानी वो जिसमें कोई कलंक ना हो। कौन है जिसमें कलंक? आत्मा। लगा के दिखाओ कलंक। कलंक क्या मतलब होता है? दाग। कौन से दाग? चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, और कोई गाडे कोई अग्न जरावे, खोज ना पाया शरीर। समझ लो। चार दाग से सतगुरु न्यारे, कल की अवतार में चार दाग नहीं होंगे। कौन कौन से? पहला दाग जन्म लेना, मां के गर्भ में उल्टा लटक के, वो दाग नहीं लगेगा उनके, क्योंकि वो आत्मा है, वो जन्म नहीं लेते। चार दाग से सतगुरु न्यारे, पहला दाग जन्म लेना, दूसरा दाग भोजन करना। भोजन करने के लिए जीव की हत्या करनी होती है, तो वो भोजन नहीं करेंगे, आत्मा भोजन नहीं करती। तीसरा, उनकी शादी नहीं होगी, शादी का जिक्र नहीं है। किसी हदीस में इमाम मेहदी की शादी का जिक्र नहीं है। समझ लो। लोग तुक्के मार रहे हैं, नहीं शादी तो उनकी होगी, ये तो बहुत बड़ा वो है, ये है। दिखा दो कहां लिखा है उनकी शादी होगी। आत्मा की शादी नहीं होती, आत्मा बिना शादी के रहती है, शरीरों की शादियां होती हैं। तो तीसरा कलंक है शादी, और चौथा कलंक है मौत। वो मरेंगे नहीं कभी, वो ना कभी पैदा हुए हैं, ना कभी मरेंगे, वही मोहम्मद हैं। समझ लो, वही आत्मा है। उसी को रूह कहते हैं, रूह जो फना नहीं हो सकती। उसी को इमॉर्टल सोल कहते हैं। समझ लो। उसी को होली स्पिरिट कहते हैं। ईसाई लोग जो कहते हैं होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, वही हैं जीसस सेकंड कमिंग, होली स्पिरिट। समझ लो। पिंजड़े की शादी और मौत होती है, बिल्कुल सही। तो इमाम मेहदी कोई शरीर नहीं है, और जो ये कहेगा कि मैं इमाम मेहदी हूं, समझ जाना कि वो इमाम मेहदी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये पहचान बताई है, वरना कोई अपने नाम को क्यों नहीं लेगा? अगर कोई किसी का नाम मेहदी है तो क्यों नहीं बोलेगा कि मैं मेहदी हूं? बोलेगा। लेकिन इमाम मेहदी का नाम मेहदी होगा ही नहीं, उनका नाम मोहम्मद होगा। और मोहम्मद भी वो वाला मोहम्मद नहीं कि उनका नाम ही मोहम्मद होगा, उनका नाम असल में आत्मा होगा, क्योंकि नाम आत्मा का रखा जाता है। जितने भी नाम रखे जाते हैं आत्मा के रखे जाते हैं, लेकिन शरीरों को देख के, शरीरों के आधार पर रखे जाते हैं। जैसे किसी के बच्चा पैदा हुआ, अब जैसे ही बच्चा पैदा हुआ
पता लगा कि उसमें आत्मा है ही नहीं, जीव है ही नहीं उसमें। अब क्या नाम रखा जाएगा उसका? रख के दिखा देना नाम। मुर्दा बच्चा पैदा हो तो उसका कोई नाम नहीं रखेगा, जबकि शरीर तो आ गया ना, लड़का या लड़की है वो भी पता लग गया, लेकिन कोई नाम नहीं रख रहा, क्योंकि नाम जिसका रखना था वो उसमें है ही नहीं। जिसका नाम रखा जाना था वो है ही नहीं उसमें, नाम किसका रखोगे? समझ लो। तो नाम रखा जाता है आत्मा का, लेकिन शरीर के आधार पे रखा जाता है। जैसे नानक जी पैदा हुए तो लड़के का शरीर था, लोगों ने नानक नाम रख दिया। उनकी बहन पैदा हुई, शरीर पैदा हुआ लड़की का, तो उनका नाम नानकी रख दिया गया। आज भी ऐसा ही हो रहा है। लड़का पैदा हुआ तो बलविंदर सिंह रख दिया, लड़की पैदा हुई बलविंदर कौर रख दिया। समझ लो। लड़का पैदा हुआ करण रख दिया, लड़की पैदा हुई किरण रख दिया। लड़का पैदा हुआ राधे रख दिया, राधे श्याम। लड़की पैदा हुई राधा रख दिया, राधावती, राधा कुमारी। समझ लो। तो इसी को समझना है। नाम सारे आत्मा को ही दिए जा रहे हैं, लेकिन आत्मा का अपना क्या नाम है? आत्मा का नाम है मोहम्मद। इसीलिए सारे मुसलमान अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाते हैं, मोहम्मद, जबकि उनको पता नहीं है कि यह क्यों लगाया जा रहा है। समझ लो। वो सोच रहे हैं हम अपने नबी का नाम अपने नाम के आगे लिख रहे हैं। नबी तो और भी हुए हैं, मूसा अलैहिस्सलाम हुए हैं, तो किसने अपने नाम के आगे मूसा लगा दिया? किसने अपने नाम के आगे ईसा लगा लिया? मोहम्मद का मतलब है तारीफ के काबिल, यानी हर मुसलमान अगर आत्मज्ञान को प्राप्त करे तो वो अपने आप को आत्मा करके जानेगा, जो तारीफ के काबिल है। यानी जहां मोहम्मद लगा है समझ लो कि वो तारीफ के काबिल है, वो आत्मा की बात चल रही है। समझ लो।